धीरूभाई अंबानी 28 दिसंबर 1932 6 जुलाई 2002 एक भारतीय व्यवसायी थे जिन्होंने 1958 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। अंबानी ने 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक किया। 2016 में उन्हें व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अंबानी को बाजार में हेरफेर, कर चोरी और भाई भतीजावाद के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। कैरियर का आरंभ। धीरूभाई अंबानी हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी के बेटों में से एक थे, जो मोधवानिया बनिया समुदाय से संबंधित एक गांव के स्कूल शिक्षक थे और जमनाबेन अंबानी का जन्म चोरवाड़, मालिया तालुका, जूनागढ़ जिले, गुजरात में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। उन्होंने बहादुर खानजी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने 1958 में भारत में कपड़ा बाजार में अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए अदन छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पेट्रोल विक्रेता के रूप में एक गैस स्टेशन पर काम किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना। अंबानी भारत लौट आए और अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी में मार्जिन की शुरुआत की, जो उनके साथ यमन में रहते थे। मार्जिन का काम पॉलिएस्टर यार्न का आयात करना और यमन को मसाले निर्यात करना था। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर में नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर स्थापित किया गया था। यह 350 वर्ग फीट 33 मीटर 2 का कमरा था, जिसमें एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थीं। शुरुआत में उनके पास अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए 2 सहायक थे। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर में जय हिंद एस्टेट में 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहा। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी ने अपनी साझेदारी खत्म कर दी और अंबानी ने अपना खुद का कारोबार शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि दोनों का स्वभाव अलग अलग था और व्यापार करने के तरीके भी अलग अलग थे। विवादों। बाजार में हेरफेर का आरोप। 1988 में रिलायंस इंडस्ट्रीज आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के संबंध में राइट्स इश्यू के सामने आई। यह अफवाह थी कि कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही थी कि उनके शेयर की कीमतें 1 इंच भी न गिरें। एक अवसर को भांपते हुए कलकत्ता के स्टॉक ब्रोकर्स के एक समूह द बियर कार्टेल ने रिलायंस के शेयरों को कम बेचना शुरू कर दिया। इसका मुकाबला करने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स के एक समूह ने हाल ही में रिलायंस के मित्र के रूप में संदर्भित किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कम बेचे गए शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया। इस स्थिति का समाधान खोजने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 कारोबारी दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया और अनबदला दर को घटाकर 2 रुपये कर दिया, इस शर्त के साथ कि बियर कार्टेल को अगले कुछ दिनों के भीतर शेयर वितरित करने होंगे। बियर कार्टेल ने बाजार से रिलायंस के शेयर उच्च मूल्य स्तरों पर खरीदे और यह भी पता चला कि धीरूभाई अंबानी ने खुद उन शेयरों को बियर कार्टेल को आपूर्ति की और बियर कार्टेल के साहसिक कार्य से अच्छा मुनाफा कमाया। इस घटना के बाद उनके आलोचकों और प्रेस ने कई सवाल उठाए थे। बहुत से लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ साल पहले तक एक यार्न व्यापारी संकट के दौर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी प्रवाह कैसे प्राप्त करने में सक्षम था। इसका जवाब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में दिया था। उन्होंने सदन को सूचित किया कि एक अनिवासी भारतीय ने 1982 से 83 के दौरान रिलायंस में 220 रुपये मिलियन तक का निवेश किया था। ये निवेश क्रोकोडाइल, लोटा और फियास्को जैसी कई कंपनियों के माध्यम से किए गए थे। ये कंपनियां मुख्य रूप से आइल ऑफ मैन में पंजीकृत थीं। इन कंपनियों के सभी प्रमोटरों या मालिकों का एक सामान्य उपनाम शाह था। घटना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई जांच में रिलायंस या उसके प्रमोटरों द्वारा किए गए किसी भी अनैतिक या अवैध कार्य या लेनदेन का पता नहीं चला। मौत। अंबानी को 24 जून 2002 को एक बड़े स्ट्रोक के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा स्ट्रोक था। पहला स्ट्रोक फरवरी 1986 में हुआ था और उनके दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। वे 1 सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में रहे और कई डॉक्टरों से परामर्श किया गया। 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। देश ने इस बात का एक प्रतिष्ठित प्रमाण खो दिया है कि उद्यम की भावना से प्रेरित और दृढ़ संकल्प से प्रेरित एक साधारण भारतीय अपने जीवनकाल में क्या हासिल कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 3 दशक पहले भारतीय उद्योग जगत के क्षितिज पर उभरने वाला यह नया सितारा अपनी दृढ़ता के बल पर बड़े सपने देखने और उसे हकीकत में बदलने की क्षमता के कारण अंत तक शीर्ष पर रहा। मैं महाराष्ट्र के लोगों के साथ अंबानी की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।
पीसी अलेक्जेंडर, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। मृत्यु के बाद 1986 में अपने पहले स्ट्रोक के बाद अंबानी ने रिलायंस का नियंत्रण अपने बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दिया। नवंबर 2004 में मुकेश ने एक साक्षात्कार में स्वामित्व के मुद्दों पर अनिल के साथ मतभेद होने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह भी कहा कि मतभेद निजी डोमेन में हैं। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद समूह को मुकेश की अध्यक्षता में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अनिल की अध्यक्षता में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में विभाजित किया गया। इसलिए अंत में मुकेश अंबानी को सीईओ और अनिल अंबानी को अध्यक्ष चुना गया। 2017 तक कंपनी में 2,50,000 से अधिक कर्मचारी थे। 2012 में रिलायंस इंडस्ट्रीज राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाली 2 भारतीय कंपनियों में से एक थी। लोकप्रिय मीडिया में 1988 में हेमिश मैकडोनाल्ड द्वारा द पॉलिएस्टर प्रिंस शीर्षक से धीरूभाई अंबानी की एक अनधिकृत जीवनी प्रकाशित की गई, जिसमें उनकी सभी राजनीतिक और व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया। यह पुस्तक भारत में प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि अंबानी ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। 2010 में अंबानी एंड सन्स शीर्षक के तहत एक अद्यतन संस्करण बिक्री पर चला गया और अब तक प्रकाशक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिल्म निर्माता मणिरत्नम द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म गुरु को धीरूभाई अंबानी के जीवन पर आधारित बताया जाता है क्योंकि कथानक और अंबानी के जीवन के बीच समानताएं हैं। हालांकि रत्नम ने इस बात से इनकार किया है कि यह जीवनी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह वास्तविक जीवन से चरित्र का सार खींचता है। पुरस्कार 15 जून 1998 नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल द्वारा डीन मेडल से सम्मानित किया गया। धीरूभाई अंबानी डीन मेडल पाने वाले पहले भारतीय थे। जनवरी 2016 मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।